एमटीएनएल पर 8,346 करोड़ का कर्ज डूबा, सरकार ने बुलाई आपात बैठक। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 7 सरकारी बैंकों से लिए 8,346 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं किया है। इस डिफॉल्ट के बाद सरकार ने शुक्रवार 16 मई को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में एमटीएनएल के खाते को एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित होने से बचाने और कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विकल्पों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने 2-3 समाधान सुझाए हैं। नायका और कोरामंडल इंटरनेशनल की बड़ी जीत, एमएससीआई इंडेक्स में शामिल, मिलेगा करोड़ों का निवेश। एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 30 मई 2025 से कोरामंडल इंटरनेशनल और नायका की पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स को शामिल किया जाएगा। इस बदलाव से कोरामंडल को लगभग 2100 करोड़ रुपए और नायका को 1500 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। बाजार में इस खबर से दोनों कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई, लेकिन कोरामंडल के शेयर 4% से ज्यादा गिरे। ये बदलाव निवेशकों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। आईटीडी सीमेंटेशन के शेयर 14% उछले, 593 करोड़ का नया ऑर्डर और शानदार तिमाही नतीजों ने मचाया धमाल। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया के शेयरों में 14% की जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी ने मार्च 2025 तिमाही में 27% ज्यादा मुनाफा कमाया, जो 113.55 करोड़ रुपये रहा। साथ ही राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 593 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर भी हासिल किया। कंपनी की आय 9.8% बढ़कर 2,469.72 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा कंपनी ने प्रति शेयर 2 रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है। अब भारत में ही बनेगा जापान जैसा हाईटेक मशीन। 2000 करोड़ का बड़ा मौका। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी एसजीएलटीएल ने जापान की एजीआई ग्रुप और जीएल हैको के साथ साझेदारी की है। अब भारत में पहली बार ग्लास लाइन शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स बनाए जाएंगे, जो अब तक विदेश से मंगवाए जाते थे। एसजीएलटीएल को 20 साल के लिए इस तकनीक को भारत में बनाने और बेचने का अधिकार मिला है। इससे भारत का फार्मा और केमिकल सेक्टर काफी आगे बढ़ेगा। भारत का बाजार करीब 2000 करोड़ रुपए का है और दुनिया भर में इसका बाजार 16,000 करोड़ से ज्यादा का है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2026 तक हर साल 200 मशीनें बनाए और भारत को इस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनाए। महंगाई में बड़ी राहत। अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन 6 साल के सबसे निचले स्तर 3.16% पर पहुंचा। अप्रैल 2025 में भारत की रिटेल महंगाई दर घटकर 3.16% हो गई, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है। खाने पीने की चीज़ों जैसे सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी से ये राहत मिली। ग्रामीण इलाकों में महंगाई 2.92% और शहरी इलाकों में 3.36% रही। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रिजर्व बैंक जून में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस ने लिया बड़ा फैसला, एशियन पेंट्स में 11,000 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 17 साल पुराने निवेश को बेचने का मन बनाया है। कंपनी अपनी 4.9% हिस्सेदारी, जो 2008 में 500 करोड़ में खरीदी थी, अब 11,000 करोड़ रुपए में बेचने की योजना बना रही है। यह सौदा बैंक ऑफ अमेरिका के जरिए हो सकता है। एशियन पेंट्स के शेयरों पर निवेशकों की नजर है, क्योंकि कंपनी को बिरला ओपस से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने उसका बाजार हिस्सा 59% से घटाकर 52% कर दिया। स्टारलिंक भारत में नहीं डालेगा। टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन प्रीमियम सेवा के साथ आएगा। एक्सिस कैपिटल के मुताबिक एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में एक महंगी और प्रीमियम इंटरनेट सेवा के रूप में आएगी, जिससे जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को कोई बड़ा खतरा नहीं है। स्टारलिंक की मासिक लागत 2,000 से 2,500 रुपये और हार्डवेयर की कीमत 25,000 से 30,000 रुपये हो सकती है, जबकि भारत में ब्रॉडबैंड प्लान 500 से 600 रुपये से शुरू होते हैं। यह सेवा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन शहरी बाजार में इसका असर सीमित रहेगा। टाटा पावर ने मचाया धमाल, मुनाफा 16.5% बढ़कर 1,043 करोड़, डिविडेंड का भी ऐलान। टाटा पावर ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मुनाफा 16.5% बढ़कर 1,043 करोड़ रुपये हो गया।
जो पिछले साल 895 करोड़ था। कंपनी की आय 8% बढ़कर 17,096 करोड़ रुपए रही। सौर ऊर्जा और बिजली बिक्री में बढ़ोतरी ने इस सफलता में बड़ा योगदान दिया। कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया। आयशर मोटर्स का धमाकेदार प्रदर्शन, मुनाफा 27% बढ़ा, ₹70 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। आयशर मोटर्स ने मार्च 2025 तिमाही में 27% ज्यादा मुनाफा कमाया, जो 1,362 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 1,070 करोड़ था। कंपनी की आय 23% बढ़कर 5,241 करोड़ रुपए हो गई। रॉयल एनफील्ड की बिक्री और मजबूत प्रदर्शन से यह उछाल आया। कंपनी ने ₹70 प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी फैसला किया, जिससे निवेशकों में खुशी की लहर है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का मुनाफा 77% गिरा, लेकिन बिक्री में 35% की शानदार बढ़ोतरी। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा चलाती है, ने मार्च 2025 तिमाही में 77% कम मुनाफा दर्ज किया, जो 48 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 208 करोड़ था। हालांकि कंपनी की बिक्री 35% बढ़कर 2,103 करोड़ रुपए हो गई। डोमिनोज की डिलीवरी और नए स्टोर खुलने से आय बढ़ी, लेकिन खाने की चीज़ों और किराए की लागत बढ़ने से मुनाफा प्रभावित हुआ। कंपनी ने 1.2 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया।